बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आयशा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता के लिए मैंने बोनलेस 3 पाव चिकन लिया था और उसका मैंने कीमा कर लिया है। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 2 लौंग और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा। अब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें 1-1 चम्मच। 3 से 4 हरी मिर्च थी ये। 1 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें। हरा धनिया है, मैंने ये 1 बाउल लिया है इसका। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और प्लेट को भी। कोफ्तों को हम मीडियम साइज़ के बनाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी शेप आई है। कुछ कोफ्ते मैंने बना लिए हैं और कुछ फ्रिज में रख दिए हैं बना के। हल्का सा हम ऑयल को गरम करेंगे और इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। घी को ज़्यादा गरम ना कीजिएगा। कोफ्तों को अच्छे से हम घी में डालेंगे ताकि ये टूटे ना। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। ध्यान से साइड चेंज कीजिएगा, इससे कोफ्ते टूट भी जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कोफ्ते बने हैं। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे, ना टूटे हैं कहीं से। 5 मिनट मैंने दूसरी साइड से फ्राई कर लिया था। अब हम कोफ्तों को अच्छे से फ्राई करेंगे, दोबारा 10 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। कोफ्ते को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, कहीं से भी नहीं टूटे और बहुत ही लजीज हैं। अब कुकिंग ऑयल ऐड करें और 1 मैंने कड़ी पत्ता लिया है, 2 अदद। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला, नमक, मिर्च और इसमें हल्दी ऐड कर दें। तकरीबन 1 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें 1 अदद मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 अदद टमाटर ऐड कर दें।
अब इसमें हरा धनिया डाल दें। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। हम बाद में भी इसकी गार्निश करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से हम पका लेंगे ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रह जाए। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा हरा धनिया इसमें डालकर हम इसको स्टीम पर रख देंगे। ये देखिए मैंने स्टीम पर रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम पर ही रहने दें। 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज कोफ्ते बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह कहीं से भी टूटे नहीं हैं और बहुत ही प्यारे कोफ्ते हैं। अब इसमें हरे धनिया की गार्निश कर दें। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मसाला इसका तैयार हुआ है। आपको काट कर दिखाती हूँ। कोफ्ता बिल्कुल अंदर तक पक गया है और बहुत ही जूसी बना है। माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।